वेलकम स्टूडेंट्स अगेन ऑन तगड़े क्लासेस। तो आज फिर से हमारा मैथ्स का लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 हम यहाँ पे करेंगे। इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर प्रिपेयर किया था। उसमें सारा सब कुछ मैंने आपको बताया था कि क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, कैसे प्राइम फैक्टर्स को हम रीराइट करते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको कैसे प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखा जाता है, वो यूनिक वे में लिखा जाता है। ठीक है, तो वो सारा सब कुछ हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो था उसमें हम कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट 1.1 पे आए हो करने के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने बताए हैं आपको। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स और एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया है कि एक्सप्रेस करना है ईच नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, और हमारे पास जो भी नंबर गिवन है उसको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में भी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सारा बेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। बट डोंट वरी, यहाँ पे भी हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास है 140 को रिप्रेजेंट करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो फैक्टर्स बनाना मैंने आपको सिखाया था। तो सबसे पहले आप लिखोगे 140, सबसे छोटा नंबर जो भी होगा आप वहां से स्टार्ट करोगे। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 1, यस, बट 1 से तो हर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है ना, तो उसके जस्ट नेक्स्ट जो नंबर आएगा दैट इज 2। तो हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। चेक करेंगे कि ये डिवाइड होगा 2 से या नहीं होगा। करते हैं चेक। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 70। वैसे भी जब आप डिविजिबिलिटी रूल करते हो, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, कोई भी नंबर किसी नंबर से अगर डिवाइड होता है तो वो सारे डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज आपने क्लास 6 में अच्छे से रीड की होंगी। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप 6th क्लास का, 7th क्लास का कोई भी मैथ्स आप उठाएं और जाके चेक करें कि वो डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो रूल्स क्या हैं हमारे पास जो हम डिवाइड करते टाइम यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर से ट्राई करेंगे। और सबसे छोटा नंबर यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 35। अब देखो 2 के बाद इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट जो है ना 5 पे एंड होती है। तो ऐसे नंबर्स को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। देन हम ट्राई करेंगे कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। आप चेक कीजिए 35 को, क्या आप 3 से डिविजिबल है 35? नहीं है। तो हम नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। देन हम मूव कर जाएंगे 5 पे और हम चेक करेंगे कि whether it is divisible by 5 or not। तो 5 पे जब हमने डिवाइड किया तो यस ये डिवाइड हो गया। तो अब हमारे पास क्या आया 7, और 7 तो 7 से ही डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो अब 140 को हमने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस इज योर 140। और 140 को क्या लिखा है 2 into 2 into 5 into 7। और आप चेक कर सकते हो ईच नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो यही हर एक जो पार्ट है इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आपको एक नंबर गिवन होगा, उस नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे और फिर आप जब चेक करोगे तो वो सारे के सारे फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। और वैसे भी फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है ना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन अ यूनिक वे। ठीक है, वो भी हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में किया था। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट है इसका 156। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। 156 को आप सबसे पहले 2 से ट्राई करोगे कि whether it is divisible by 2 or not। ओके, तो 2 से डिवाइड करते हैं। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 8। अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 9। अब देखो ये 2 से डिविजिबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से अगर डिवाइड हो जाता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज हम नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाएंगे।
तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3, 1 and 3 and 13 as a prime number that is divisible by only 1 and 13। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, at last 1 पे आप स्टॉप कर दोगे। ओके, तो 156 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 into 2 into 3 into 13। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर सेकंड पार्ट एंड हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ योर थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में है 3, 8, 2, 5। अब आप फिर से चेक करोगे कि whether this number is divisible by 2 or not। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो फिर हम 3 के लिए चेक करेंगे और 3 पे जाके हमें पता चला कि yes this number is divisible by 3। तो हम करते हैं डिवाइड, 3, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 2 जा 6, तो हमारे पास 2 रिमाइंडर, देन 3 7 जा 21 एंड देन 1 रिमाइंडर। तो 5 जब आप लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 पे 15। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 7 5। अगेन हम इसको ट्राई करते हैं कि क्या ये फिर से 3 पे डिविजिबल है। यस, डेफिनेटली ये 3 से डिविजिबल है। तो ये आपके पास मिलेगा 2 and 5। अगेन हम चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो आप चेक करोगे यहाँ पे ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे, दैट इज 4। क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि 4 की जो डिविजिबल प्रॉपर्टी है वो डिनाई करती है कि सच टाइप ऑफ नंबर यू कैन नॉट डिवाइड बाय 4। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास, 5। तो हम 5 पे मूव कर जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 85। अगेन ये 5 पे डिविजिबल है, 17 और 17, तो 17 से ही डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 3 8 2 5 इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 into 3 into 5 into 5 into 17। तो ये हो जाएगी आपकी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट। तो आपके सामने मैंने 3 पार्ट सॉल्व किए हैं। फोर्थ पार्ट फटाफट आप ट्राई करो सॉल्व करने का, और जिन बच्चों ने ये तीनों पार्ट्स अच्छे से किए हैं वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 पे। ठीक है, तो अब पार्ट 4 में क्या है हमारे पास, 5005। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। इसमें क्या है आपके पास, 5005। अब देखो इसको पहले 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से ट्राई करेंगे तो ये होगा हमारे पास, क्या 3 से डिविजिबल होगा? चेक करने का बहुत ही आसान मेथड है, 5005 को 3 से डिवाइड करके चेक कर लो। एक कॉर्नर में थोड़ा सा स्पेस लो और उसमें क्या करो, आप अपने नंबर को पुट करो इस तरीके से, 5005। अब 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे 1 3 2 remainder, then 0 6 18 again 2, then 0 6 18 2 25 8 24, remainder is 1। It means 3 से तो डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर 4 पे मूव करेंगे, इस प्रॉपर्टी से 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। देन हम 5 से ट्राई करेंगे, तो 5 से चेक करते हैं। 5 से ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। अब ये नंबर चेक करो किससे डिविजिबल होगा, 6 से नहीं, 7 से चेक करो। तो क्या ये 7 से डिविजिबल होगा? तो 7 से डिवाइड करके चेक करो, 28 2 1। तो ये हो गया ना 7 से डिवाइड। अगर है तो यहाँ पे इसको नोट कर दो, ये आपका 7 और ये आपका 143। अगेन आप चेक करोगे, 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 5 से 6 7 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 8 9 10 11 पे देखो, आप चेक करोगे ऐसे, ठीक है।
तो 11 से जब आप चेक करोगे तो 1 और 3, और फिर जब आप 13 पे मूव कर जाओगे तो ये आपको 1 मिलेगा। तो 1 5 0 0 5 इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स? तो ये हो जाएगा 5 into 7 into 11 into 13, है ना? बहुत आसान, कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल। जैसे आप डिवाइड करते हो क्वेश्चंस में वैसे ही आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, चेक करना है कि क्या ये 5 से डिविजिबल है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर पिक करो, जैसे 2 है, 2 से स्टार्ट करो, ठीक है? तो 2 से डिवाइड हुआ हो जाए तो गुड, आप लिखो, आगे मूव कर जाओ। फिर 2 से चेक करो, फिर 3 4 5 6 7, इस तरीके से आप चेक करते जाओगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और यहाँ पे पैनिक होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। कहीं आप ये सोचने लग जाओ कि ऐसे तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, मैं कैसे इसको सॉल्व करूं, कैसे ये आगे जाके डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं है, साइड में थोड़ा सा स्पेस चाहिए आपको, उस पर आप डिवाइड कर लो। जैसे आप छोटी क्लासेस से डिवाइड करते आ रहे हो, सेम वे में आपको दोबारा डिवाइड करके चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। चलो फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं इसका 5th पार्ट। 7 4 2 9। अब इसको रिप्रेजेंट करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर, 2 से डिवाइड करके चेक करोगे आप, देन 3 से डिवाइड करके चेक करोगे। तो 3 से चेक करते हैं इसको, आप भी मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक ओपन करें और चेक करें, देखते हैं आप मेरे से पहले कर पाओगे या मैं आपसे पहले कर पाऊंगी, ठीक है? तो मैं इसको ट्राई करती हूँ 3 से, 3 से ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 3 से तो डिविजिबल नहीं होगा। फिर ट्राई करते हैं 4 से, नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 से ट्राई कर लेते हैं, नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा। 9 से चेक करें होगा या नहीं होगा। 9 से भी नहीं होगा। 11 13 आप चेक करें किससे ये डिवाइड हो सकता है। 17 से ट्राई करते हैं कि क्या 17 से ये डिवाइड होगा। चेक करो क्या ये 17 से डिवाइड होगा। मेरा तो हो गया, आप अपना चेक कर लेना, ठीक है? अब उसके बाद ये 17 से नहीं होगा तो फिर 18 से भी नहीं होगा। 19 से चेक करते हैं 19 से होगा या नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 and 3 और 23 तो 23 से ही डिवाइड होगा। तो इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 23 1। तो 7 4 2 9 को जब हमने डिवाइड करके फैक्टर्स में ब्रेक किया तो हमें पता चला कि ये तो सारे के सारे कैसे फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है। कुछ भी आपको गिवन है, कोई भी नंबर आपको गिवन है तो आप बहुत इजीली उसको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, उसको लिखा जा सकता है, ठीक है? तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ और आपको कुछ पेयर्स गिवन है, उन पेयर्स का एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की अगर आप प्रोडक्ट करें तो वो प्रोडक्ट होगी 2 नंबर्स की, जो 2 नंबर आप लेके चले हो। फॉर एग्जांपल यू हैव 26 एंड 91, these are these 2 नंबर्स। इन 2 नंबर्स का एलसीएम आपको फाइंड आउट करना, देन आपको एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है और फिर आपको वेरीफाई भी करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाला है ना, उनकी प्रोडक्ट करो और जो नंबर आपको गिवन है उनकी भी प्रोडक्ट करो और आप चेक करो कि क्या ये इक्वल है। याद आया कुछ? यस, राइट। ये हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कर चुके हैं ऑलरेडी। वहां पे मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, अगर हमें कोई
एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ गिवन है, या एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एलसीएम गिवन है, तो हम बहुत इजीली इस प्रॉपर्टी का, इस फॉर्मूले का यूज करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही सेम आपको यहाँ पे बोलता है कि इसको वेरीफाई भी करें। एलसीएम और एचसीएफ तो आपको फाइंड आउट करना ही करना है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम आपसे करवा रहे हैं कि इसको वेरीफाई भी करो कि जो आपने किया है ना फाइंड आउट, वो राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो इसके फैक्टर्स। तो 1 3, आई थिंक अब सभी को पता चल चुका है कि हम ये फैक्टर्स कैसे क्रिएट करते, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 13 13 1। तो यहाँ पे 26 और 91 के फैक्टर्स हमें क्या मिले, 26 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 into 13 और 91 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 7 into 13। तो देखो आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो जो हमारी है उसमें हमने किया था कि जब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो भी आपके पास फैक्टर्स हैं उनमें पहले कॉमन फैक्टर्स आप चेक करोगे। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है यहाँ पे 13 है, तो 13 यहाँ पे भी है। अदरवाइज तो देखो 2 और 7 तो कॉमन नहीं हो सकते ना, तो 13 इज द कॉमन फैक्टर हियर। उन कॉमन फैक्टर्स में विच वन इज द हाईएस्ट फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 13 ही है, देन 13 विल बी द एचसीएफ। तो 13 क्या हो जाएगा आपके पास, एचसीएफ हो जाएगा किसका, 26 और 91 का। और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मान लो यहाँ पे रिपीटेशन होती, एक और 13 होता, तो जो हाईएस्ट पावर होगी आपके पास हम उसको इंक्लूड करेंगे। बट यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो एक तो हमारे पास 13 ही हो जाएगा। तो दिस इज योर 13, देन आपके पास 2 है यहाँ पे तो 2 भी आ जाएगा, आपके पास 7 है यहाँ पे तो 7 भी आ जाएगा। जितने भी डिफरेंट नंबर्स है वो सारे तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, लेकिन जो सेम नंबर्स हैं जैसे 13 सेम है तो वहां पे हम चेक करेंगे कि हाईएस्ट पावर कितनी है उस नंबर की, तो उस नंबर को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सभी को। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई आपको करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपका एलसीएम और यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका एचसीएफ जो कि 13 आ चुका है ऑलरेडी। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 13 into 14। आप भी मल्टीप्लाई करो फटाफट, मैं भी मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी। 14 3 42, तो 4 आपका कैरी हो जाएगा एंड 1 14 और 4 ये आ जाएगा आपका 18, तो दिस इज 182। अब हमें क्या करना है, इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि जो प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ की दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट पार्ट लेके चलते हैं, देन हम इसका राइट पार्ट लेके चलेंगे। तो लेफ्ट पार्ट क्या है, एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट, तो इट मींस 13 into 182। ये मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या आया है, और राइट हैंड साइड क्या होगा आपके दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट, यानी 26 into 91। ये प्रोडक्ट भी आप चेक करोगे कि ये किसके इक्वल होगा। तो करते हैं 91 को 26 से प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, करो जैसे छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, प्रोडक्ट ही तो करना है, जल्दी जल्दी करो आप भी और मैं भी करती हूँ फटाफट। दिस इज 5 46 2 and 18 6 6 3 2, ये आ गया मेरे पास 2 3 6 6। अब 182 को 13 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या यहाँ से भी यही आएगा। तो 13 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आप चाहो तो इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे किया, दिस इज 6 एंड दिस इज अगेन 6 एंड दिस इज 23, तो बोथ आर 2 3 6। इट मींस दिस इज वेरीफाइड कि जो प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ की वो इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स।
बहुत ही सिंपल है, कर सकते हो ना, बस ऐसे ही करना है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। और ये स्क्रीनशॉट लेते टाइम ध्यान रखा करो, पीछे का भी आपको क्लियर होना चाहिए जो हम कर रहे हैं, और आगे का भी आप बहुत केयरफुली इसका स्क्रीनशॉट आप लोगे, ठीक है। तो अभी मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आपको फाइंड आउट करना है अगेन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। तो इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे अब हम। तो सबसे पहले 510 आप लिखोगे, देन 92 आप लिखोगे, उसको फैक्टर्स में ब्रेक करोगे, तो ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 2। अब मैं फटाफट अपना कैलकुलेट करूंगी, आप अपना करो, अपनी नोटबुक ओपन करो और उस पे फाइंड आउट करो। देखते हैं मेरे से पहले आप कर पाओगे या मैं कर पाऊंगी। जल्दी से करो स्टार्ट। क्या हुआ? म्यूट नहीं हुआ, मैं यहीं पे हूँ। मैं अपना चेक करूंगी, आप अपना चेक करो। अब आप मैच करो अपनी नोटबुक से कि क्या ये मैच कर रहा है आपके साथ। जल्दी से चेक करो, यही आया है क्या आपका भी? अगर यही आया है तो वेरी गुड, आप सीख गए हो कि कैसे फैक्टर्स आपको करने हैं। तो 510 के फैक्टर्स क्या बने हमारे पास? 2, 3, 5 एंड 17। और 92 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? 2, 2 और 23। अब यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो, तो एलसीएम क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो एक बार दोबारा मैं आपको बता दूंगी। HCF 510 and 92। एलसीएम में हमें चेक करना है कि यहाँ पे 3 है क्या? यहाँ पे 3 है? नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? 3। उसके बाद देखो 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब मैंने बोला था कि जहां पे वो हाईएस्ट पावर्स लेके चलता है हम उस 2 को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। उसके बाद देखो 5 अलोन, 17 अलोन एंड 23 भी क्या है? अलोन। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट हमें सॉल्व करनी है, तो ये क्या है? 3 into 4 into 5 into 17 into 23। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF क्या होगा इसका? यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर आपको लगता है कि कॉमन होगा? नहीं है, तो HCF तो बहुत ही सिंपल है, क्या आ गया? 2 आ गया। ये मल्टीप्लाई आप सॉल्व करो, क्या आएगी? इसको सॉल्व करके और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट, ये किसके इक्वल आई है मल्टीप्लाई आपकी? तब तक मैं भी कर लेती हूँ, किसके इक्वल आएगी? चेक करो कि यही आई है मल्टीप्लाई। चेक करो जल्दी से। ये हमारे पास एलसीएम, ये हमारे पास एचसीएफ। अब कहते हैं कि रिजल्ट को वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करना है? कि एलसीएम और एचसीएफ की जब आप प्रोडक्ट करो तो वो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए? प्रोडक्ट ऑफ द गिवन 2 नंबर, गिवन 2 नंबर्स। ठीक है, तो कर दो प्रोडक्ट। एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट जब आप करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? 2, 3, 4, 6, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। और राइट हैंड साइड क्या है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ 5, 1, 0 एंड 92। चेक करो ये प्रोडक्ट क्या आई है आपके पास। आप करो 51092। मैं करती हूँ ये, क्योंकि मेरे को तो पता है ये रिजल्ट 2 है, रिजल्ट वेरीफाइड है। तो आप वेरीफाई करो कि सही है या गलत है।
यहाँ से भी आपको यही मिलने वाला है। तो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट इसका, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 336 एंड 54। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपके पास 54। करो फटाफट, ट्राई करो क्या आएगा। देखो जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होगे इसके अंदर तो ये क्लियर होना बड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। तो जब मैं आपको बोर्ड पे करवाऊं तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करो कि जो हमने किया है क्या वो मैच किया। अगर वो मैच कर गया है इट मीन्स आपको क्लियर हो गया है, आपको कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पे। अगर वो मैच नहीं करता तो बॉदर नहीं होना है, दोबारा ट्राई कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लो, फिर से चेक कर लो कि क्या आया था यहाँ पे और क्या आया है आपके पास। तो अब क्या करना है, 336 को लिखेंगे और 54 को लिखेंगे। 336 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और हाँ कई बार क्या होता है बेटा, जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं बोर्ड पे तो कुछ एक कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। तो वो मिस्टेक्स आप चेक करें और कमेंट बॉक्स है वहां पे आप बताएं कि मैम एक्चुअल में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ये आनी चाहिए थी और आपकी मल्टीप्लिकेशन ये है। तो बाकी बच्चे वहां से करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हो जाता है कई बार मल्टीप्लाई है कुछ भी बोर्ड पे कई बार चीजें हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो किसी से भी हो सकती है, इट्स नेचुरल। तो वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमें बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हुई थी। अदरवाइज मेथड में कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो अब 336 है, आपको एक तो निकालना है एचसीएफ यहाँ पे 336 एंड 54 का, देन आपको इवैल्यूएट करना है एलसीएम। तो कलर चेंज कर लेते हैं। ये आ गया हमारा एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। फिर हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। तो एचसीएफ निकालना तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर सर्च करना स्टार्ट कर दो। देखो ये कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा 2 का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर 3 का कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा 3 भी और कहीं पे आकर नहीं हुआ। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया, 2 into 3 दैट इज 6। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए जब आप चेक करोगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे है 2 raised to the power 4 3 और 7 और यहाँ पे है 2 into 3 raised to the power 3। तो हमें तो मैक्सिमम पावर्स लेके चलनी है ना। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 होगा, फिर 3 की पावर 3 होगा और फिर 7 होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये क्या होगा, तो 2 की पावर 4 3 की पावर 3 और 7 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लिखो कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 3024 और यहाँ पे आया हमारे पास 6। अब हमें करना है रिजल्ट को वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें दिखाना है एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब मैं डिनोट कर रही हूँ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को इस तरीके से, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट करो 2 नंबर्स की, क्या है 336 एंड 54 की प्रोडक्ट करते हैं, क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, करो आप भी फटाफट। ये आ गया और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट किसकी करनी है, एलसीएम और एचसीएफ की। तो ये भी प्रोडक्ट करो आप, 3024 पता चल जाएगा कि रॉन्ग है या राइट है।
रॉन्ग नहीं है, ये राइट है। तो एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट भी हमारे पास ये आई और दो नंबर्स की प्रोडक्ट भी ये आई, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। तो हमने रिजल्ट को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक तो हमने सिर्फ 2 नंबर्स पे काम किया है, यहाँ पे आपको 3 नंबर्स पे काम करना है। 3 नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, इन तीनों का आपको एलसीएम भी निकालना है, इन तीनों का आपको एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो करते हैं स्टार्ट। सेम मेथड, 12, 15 और 21। तो 12, 6, 3, 1, 3, 5, 1, 3, 7, 1। तो 12 को क्या लिखा जा सकता है, 2 into 2 into 3। 15 को लिखा जा सकता है 3 into 5। 21 होगा आपका 3 into 7। अब देखो ये 3 नंबर्स हैं, अभी तक हमने 2 नंबर्स पे काम किया था, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस 3 नंबर्स। तो ये तीनों नंबर्स के लिए जब हम करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम वही सेम मेथड रहेगा हमारे पास, 12, 15 एंड 21। तो क्या मेथड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो ये इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 raised to the power 2 into 3। यहाँ पे 3 और 5 अलोन, 3 और 7 भी सिंगल फॉर्म में है। ठीक है, तो जब 2 के लिए जब हम चेक करेंगे तो 12 में, 15 में, 21 में जब हम चेक करेंगे तो क्या होगा, 2 raised to the power 2। उसके बाद 3 को जब हम चेक करेंगे तो 3 यहाँ पे भी एक ही है पावर, यहाँ पे भी एक ही पावर है और यहाँ पे भी पावर 1 है। तो 2 raised to the power 2 into 3। उसके बाद 5 and then 7। तो 5 into 7, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 4 into 3 into 5 into 7। करो प्रोडक्ट फटाफट। 420। अब आप चेक करो, आपकी प्रोडक्ट यही आई है 420। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बार बार मैंने रिपीट किया है इसको। जहां पे हाईएस्ट पावर है आपको सिर्फ वो चेक करना है। ठीक है, उसको तो हाईएस्ट फॉर्म में लिखना है, बाकी जो भी बच गया उनको अगर एक बार है तो एक बार, 2 बार है तो 2 बार, तो पावर का ही है मेन यहाँ पे। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, एचसीएफ के लिए तीनों में से जो आपका कॉमन फैक्टर है उसका हाईएस्ट। तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, सबसे पहले 2 के लिए चेक करते हैं। 2 यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। फिर 3 के लिए चेक करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ 2 और 3 दो ही फैक्टर्स हैं। तो देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे 3 नंबर्स के लिए भी। मेथड हमारा सेम रहेगा, कितने भी नंबर्स आपके सामने आ जाए आपको मेथड यही फॉलो करना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करोगे किसी भी नंबर को, जो भी गिवन नंबर आपके पास है, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ आप फाइंड आउट करोगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोलते हैं 17, 23 एंड 29। ये आपको फाइंड आउट करना है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। 17, फिर है 23, देन 29। तो 17 से जब आप डिवाइड करोगे, और किसी नंबर से तो ये डिविजिबल होगा ही नहीं, तो 17 से जब आपने डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास 1। ठीक है, उसके बाद 23 से आप डिवाइड करोगे, 23 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये भी 1 होगा। अगेन ये भी डायरेक्टली 29 से ही डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 into 1,
23 को लिखा जा सकता है 23 इंटू 1, 29 को लिखा जा सकता है 29 इंटू 1। अब हमें यहाँ पे निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए हम सेम मेथड यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आ जाओ एलसीएम निकालते हैं इसका। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है आपका, तो 17 है, 17, देन आपका 23 है, देन आपका 29 है। प्रोडक्ट करो फटाफट और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आएगी प्रोडक्ट। उसके बाद आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे एचसीएफ। एचसीएफ अब देखो यहाँ पे है ना, ये कैसे नंबर्स है, प्राइम नंबर्स हैं। और जब आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर चेक करोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है व्हेनेवर यू हैव टू को-प्राइम नंबर्स या टू प्राइम नंबर्स, उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1। और इस थ्योरम का हमने यूज कहाँ पे किया था, याद करो। रूट 2 को जब मैंने इरेशनल प्रूव किया था तो वहां पे हमने ए और बी को को-प्राइम नंबर कंसीडर किया था। ए और बी को जो को-प्राइम नंबर कंसीडर किया था तो उनका भी जो कॉमन फैक्टर था हमारे पास क्या था, 1। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ क्या है हमारे पास, 1। तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ से आपको मिल जाएगी कि जब भी आपके पास कोई भी 2 को-प्राइम नंबर है या 3 को-प्राइम नंबर है तो वहां पे अगर प्राइम नंबर्स आपको गिवन है तो उनका जब एचसीएफ आप फाइंड आउट करते हो तो क्या होगा, 1 होगा। मल्टीप्लाई कर ली होगी सभी ने, मैंने भी कर ली है, ये होगी आपकी, चेक कर सकते हो। तो ये होगा आपका एलसीएम और ये होगा आपका एचसीएफ। ठीक है, नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड पार्ट है इसका 8, 9 एंड 25। तो यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सेम प्रोसीजर, सेम मेथड आपका रहेगा थ्रू आउट द एक्सरसाइज 1.1, 2, 4, 2, 2, 2, 1। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक अब आप सभी को क्लियर होगा कि किस तरीके से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पे। देन 9, 3, 3, 3, 1 एंड 25। तो ये हो जाएगा आपका 5, 5, 5, 1। तो अब 8 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब आपको यहाँ पे निकालना है अगेन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ जब आप फाइंड आउट करोगे तो एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, हाईएस्ट पावर, ये क्या है 2 रेज़ टू द पावर 3, ये क्या है 3 रेज़ टू द पावर 2 और ये क्या है 5 रेज़ टू द पावर 2। तो देखो सारी की सारी पावर्स हम हाईएस्ट लेके चलेंगे ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। मल्टीप्लाई करो, ये होगा आपका 8, ये होगा आपका 9, ये होगा आपका 25। तो आपको 8, 9 और 25 तीनों वही नंबर्स मिल गए एलसीएम के लिए। तो इन तीनों की जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगी 72 इंटू 25। तो 1800 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। फिर आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए अगेन आप चेक करोगे कि इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो 8, 9 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मींस 1 इकलौता है जो हर एक में आपको मिलेगा। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी है ना ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है जब भी आपको कुछ भी 3 अननोन क्वांटिटीज हैं, चौथी अननोन क्वांटिटी आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। आप देखो आपको एचसीएफ गिवन है और आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है और 2 नंबर्स आपको पता है। वो 2 नंबर्स क्या हैं आपके पास, फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर आपको गिवन है, मान लेते हैं 306।
ये टोटली इट्स अप टू यू, आपको 306 को फर्स्ट नंबर लेके चलना है या 657 को फर्स्ट नंबर लेके चलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि छोटा ही फर्स्ट नंबर होगा, बड़ा ही सेकंड नंबर होगा, नहीं, आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड आप ले सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 657। और आपको जो HCF है वो है 2 नंबर का HCF आपको गिवन है 306 एंड 657 दैट इज इक्वल टू 9, ये आपको गिवन है। तो अब देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी क्या थी, एक फॉर्मूला जो हमने यूज किया था कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, यही थी प्रॉपर्टी, ठीक है। उसी को यूज करेंगे और हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ हमें क्या गिवन है, एचसीएफ हमें गिवन है यहाँ पे 9, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर इज 306 एंड सेकेंड नंबर इज 657। तो अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 306 को 657 से, तो करो फटाफट मल्टीप्लाई, क्या आएगा, चेक करो, यही आएगा। तो यहां से अब देखो अगर ये आया है तो एलसीएम बड़ा इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर कोई भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके वो नंबर क्या कर देगा, उसको डिवाइड कर देगा। तो 223338 को क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड करो, टू 4 8 2, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो देखो इस प्रॉपर्टी का यूज किया और हमें पता चल गया कि एलसीएम क्या हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपके प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। जब अभी देखो पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था लास्ट टू लास्ट, उसमें भी मैंने आपको बताया था जब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल मस्ट बी क्लियर। आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज की, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, वो कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, तो वो सब कुछ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आप नंबर को देखो तो सडन क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, इट मींस ये इस नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि 6 की n कोई नंबर है, n is the power of 6 and n is a natural number, ये नेचुरल नंबर की कंडीशन भी अपने साथ लेके चलता है। तो क्या इस टाइप का नंबर एंड कर सकता है विद डिजिट 0? तो अब हम कहेंगे कि हमने जो प्रॉपर्टी की थी, कोई भी नंबर जो 10 से डिविजिबल होगा या जो 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम लिखते हैं, जब जहां पे 2 और 5 एज अ फैक्टर अगर करते हैं, सिर्फ वही नंबर एंड करता है 0 से। जब आप 6 क्लास की बुक ओपन करके देखोगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है प्रॉपर्टी डिविजिबिलिटी रूल में कि अगर कोई भी नंबर उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, उसके अलावा कोई भी नंबर आए वहां पे वो मैटर ही नहीं करेगा। 2 और 5 अगर होना चाहिए उसके फैक्टर्स में, अगर ऐसा है तो वो नंबर एंड करेगा विद डिजिट 0, अदरवाइज वो 0 डिजिट से एंड नहीं करेगा। और 6 का जो फैक्टर बनेगा दैट इज 2 into 3, पावर जे कुछ भी है आपके पास, बस 2 और 5 फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे 2 तो है बट 5 नहीं है, तो ये एंड नहीं करेगा विद डिजिट 0। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं हम। अगर मेरे पास 40 है, 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 10 5 5 1। अब देखो 2 और 5 दोनों यहाँ पे हैं, तो ये किसके साथ एंड करता है, डिजिट 0 के साथ एंड करता है ये नंबर। आप इसकी कितनी भी पावर करते जाओगे उस केस में भी ये क्या होगा, 0 पे ही एंड करेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है as 6 can be written in the form of 2 into 3, जो इसके फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर्स, and it does not include
it doesn't include 5 in its factor. ठीक है, if a number contains or having, if a number contains 2 and 5, both 2 and 5 as factor, then we will say, or we can say, then we will say that number ends with digit 0. That number ends with digit 0. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपको? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. Next, I explain why this number and this number are composite numbers. Composite numbers का हमारे पास क्या था मेथड कि उसको हम यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी प्राइम फैक्टर्स होंगे जिनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में हम उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले ये वाला नंबर हम उठाते हैं यहाँ से, ये है 7 into 11 into 13 plus 13. देखो 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, तो 13 हम थ्रू आउट कॉमन निकाल सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास होगा 7 into 11 plus 1, तो 13 ये हो जाएगा 77 plus 1, इट मीन्स 13 into 78. 78 को और चेक कर लेते हैं कौन से प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आएंगे. ये हो गया 1, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? 13 into 2 into 3 into 13. तो ये जो नंबर था ये हमारा प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो ये कैसा नंबर होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा. तो ये आप लिख देना, as we know that composite numbers are the number which can be written in the form of product of prime numbers. ठीक है, इन अ यूनिक वे. सेम वे में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है? ये प्रोडक्ट है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो इसको पहले तो आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 5 को ऐड करोगे, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. देखो 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, तो 5 को थ्रू आउट कॉमन निकाल सकते हैं. ये हो जाएगा आपका 42 into 24 plus 1. तो 5 प्रोडक्ट 24 के 42 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे 108 plus 1, तो ये आ जाएगा 5 into 109. अब 109 को ब्रेक कर लेना, सॉरी 1008, तो ये हो जाएगा 1009. ये मैंने पहले भी आपको बोला था, जब भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लीज कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, क्योंकि कैलकुलेट जो करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो चीजें थोड़ा इधर उधर हो जाती हैं, तो बॉदर नहीं होना है, आपको मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास ये आ जाएगा 1009. और 1009 को आप इसी तरीके से चेक करोगे, सबसे पहले 2 से, देन 3 से, देन 4 से, देन 5 से, ये किस नंबर से डिविजिबल है. वो चेक करने के बाद आप यहाँ पे उसको पुट करोगे फैक्टर्स को, और ये क्या दिखाएगा आपको कि प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट है या नहीं है. ठीक है, तो ये आप ट्राई करोगे, चेक करोगे और यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करोगे. ओके, तो अब हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का. इसमें क्या दिया गया है आपको कि एक ना स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें सर्कुलर फॉर्म में है ये. यहाँ पे भी एक कैंडिडेट है, दैट इज संजय. मान लेते हैं ये है संजय आपका, और जो दूसरा कैंडिडेट है वो है आपके पास रवि. ठीक है, ये आपका रवि.
इन दोनों ने ना यहाँ से रन करना स्टार्ट किया है, सेम टाइम पे, सेम पॉइंट से, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ये तीनों चीजें नोटेबल हैं, सेम पॉइंट, सेम टाइम, सेम डायरेक्शन। यहां से दोनों ने रन करना स्टार्ट किया। ये कहता है कि जो रवि है ना, रवि उसको लगे 12 मिनट्स और जो संजय है उसको लगे 18 मिनट्स। तो वो दोनों दोबारा कब मिलेंगे उस सेम पॉइंट पे? तो सिंपल, तो पता ही है, एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें। तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब देखो, स्टार्टिंग से अब तक हमने सारे न्यूमेरिकल्स में एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट किया है। ये मैंने छोड़ दिया आपके लिए, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वही सेम 18 आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिखोगे, फिर 12 आप इसको भी फैक्टर फॉर्म में लिखोगे, और फिर वहां से आप चेक करोगे एलसीएम के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। आपके लिए 2 न्यूमेरिकल हैं, थोड़ा सा काम मैंने आपको दिया है। होने को तो ये यहाँ पे भी हो सकता है, बट आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना कर पाए हो। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आपसे ये न्यूमेरिकल जो मैंने छोड़ दिया है ये आप कर पाए या नहीं कर पाए। क्या आप एलसीएम इवैल्यूएट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या कोई भी सजेशन है इससे रिलेटेड, इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आपकी अप्रोच कहाँ तक है, आपको कितना यहाँ से आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर जरूर करें, तो मैं उनको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करूंगी, ट्राई करूंगी, अपने लेक्चर्स को और इम्प्रूव करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स और सजेशंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 स्टार्ट करेंगे, और फिर 1.2 के बाद सेम हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा, उसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होंगे। तो आप कंटिन्यूटी में रेगुलर स्टूडेंट की तरह डेली आप लेक्चर्स चेक करें, और कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो बैक जाके दोबारा लेक्चर को सुने। और फिर भी अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डालें, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है, टिल देन ओके बाय, थैंक यू।